रात एक मॉन्स्टर थी। बारिश सड़कों पर जोरों से पड़ रही थी, हवा साए साए कर रही थी और बादलों की गरज से जमीन कांप रही थी। बिजली आसमान में कड़की और हाउस नंबर 13 दिखा, रात से भी ज्यादा डार्क, उसकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी। लियो का गला सूख गया। यह एक बैड आइडिया था। मार्क और सैरा पूरे भीगे हुए और मुस्कुराते हुए उसके अगल बगल खड़े थे। मार्क डर गए क्या लियो? सैरा, यह तो बस एक पुराना घर है। लियो जानता था कि वे भी डरे हुए थे। दिन के उजाले में डेर बहुत सिंपल लगा था। अंदर जाओ, 10 मिनट रुको। अब जब तूफान इतना तेज था, 10 मिनट मानो हमेशा के लिए लग रहे थे। मार्क, अरे लियो, फाटू मत बन। लियो को गुस्सा आया। उसे यह ताना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने घर की तरफ देखा। बहुत पुराना, पेंट उखड़ रहा था, पोर्च झुका हुआ था और एक शटर हवा में खटखट कर रहा था। खट खट खट, एक वार्निंग या एक इनविटेशन। हवा ठंडी, गीली थी और उसमें किसी पुरानी और सड़ी हुई चीज की बदबू आ रही थी। लियो, फाइन, मैं करूंगा। वह आगे बढ़ा। बारिश उसके कपड़ों को भिगो रही थी। घर सामने बड़ा सा खड़ा था, इंतजार करता हुआ। लियो गेट पर झिझका, अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर देखा। मार्क, 10 मिनट। लियो, बस। सैरा, हम यहीं रहेंगे। लियो ने सिर हिलाया, जबरदस्ती अपने पैरों को आगे बढ़ाया। जैसे जैसे वह पोर्च के पास पहुंचा, तूफान और तेज होता गया। लियो सीढ़ियों तक पहुंचा, रुका। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। मार्क और सैरा ने उसे थम्स अप दिया। लियो, जो होगा देखा जाएगा। वह सीढ़ियां चढ़ा। हर सीढ़ी उसके वजन से चरमरा रही थी। दरवाजा उसके सामने बड़ा और डरावना लग रहा था। लियो ने दरवाजे के नॉब को पकड़ा। उसका हाथ कांप रहा था। उसने नॉब घुमाया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। लियो अंधेरे में अंदर चला गया। जैसे जैसे लियो घर के पास पहुंचा, उसके कदम भारी होते गए। हवा उसे पीछे धकेल रही थी। बारिश ने उसके बाल चिपका दिए थे जब वो झुके हुए पोर्च की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके नीचे लकड़ी चरमरा उठी। वो विशाल सामने वाले दरवाजे के सामने खड़ा था, जिस पर एक गार्गोइल शेप्ड नॉकर उसे घूर रहा था। उसने ठंडा डोर नॉब पकड़ा। वो घूम नहीं रहा था। लियो ने दरवाजे पर कंधा टिकाया और धक्का दिया। एक चीख के साथ दरवाजा खुल गया और अंदर थोड़ा सा अंधेरा दिखाई दिया। एक अजीब सी बदबू उसे आई, सीलन भरी, सड़ी हुई। उसने कांपती हुई सांस ली और अंदर कदम रखा। अंधेरे ने उसे निगल लिया। दरवाजा उसके पीछे चरमराकर बंद हो गया। उसने फ्लैशलाइट ऑन की। उसकी हल्की सी रोशनी मुश्किल से ही अंधेरे को चीर पा रही थी। उसके सामने हॉलवे फैला हुआ था, जिसमें उखड़े हुए वॉलपेपर और टेढ़ी मेढ़ी गंदी तस्वीरें लगी थीं। उसने आवाज लगाई, हेलो। सिर्फ उसकी गूंज ने जवाब दिया। वो एक बड़ी सी स्टेयरकेस के पास से गुजरा। उसकी लकड़ी काली और डरावनी थी। उसे ऊपर से किसी चीज के गिरने की हल्की सी आवाज आई। फिर एक धीमी सी चरमराने की आवाज, जैसे कोई धीरे से संभल कर कदम रख रहा हो। लियो, कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी। अंधेरे से कोई जवाब नहीं आया। अंधेरे ने लियो को घेर लिया था, एकदम घना और दम घोंटने वाला। उसकी टॉर्च की रोशनी में उखड़ता हुआ वॉलपेपर और टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें दिखीं। मकड़ी के जाले उसके चेहरे से टकराए जब वो ध्यान से मलबे के बीच से निकल रहा था। लियो, हेलो, कोई है यहां? सिर्फ उसकी आवाज गूंज कर वापस आई। ऊपर से एक हल्की सी धम्म की आवाज गूंजी। खामोशी। फिर एक धीमी चरमराने की आवाज, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। उसने अपनी टॉर्च और कसकर पकड़ ली। लियो, कौन है वहां? फिर एक आवाज आई, एकदम गहरी, भारी, जैसे दीवारों से आ रही हो। वेलकम। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे घर उसे देख रहा हो। वो एक टूटे हुए शीशे के पास से गुजरा और उसे अपनी फीकी सी परछाई दिखी। उसे फिर चरमराने की आवाज सुनाई दी, इस बार और पास से। वो आवाज फिर आई, इस बार और धीमी, स्टे। लियो पीछे हटा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर जैसे कराह उठा। लियो का डर और बाह गया। लियो कांप उठा और सोचने लगा, काश उसने ये डेयर कभी एक्सेप्ट ना किया होता। लियो का दिल जोरों से धड़क रहा था जब उसने अपनी टॉर्च हॉलवे में घुमाई। परछाइयां उछल और मुड़ रही थीं, डरावने आकार बना रही थीं। सीढ़ियों के नीचे एक लंबी, पतली परछाई दीवार पर ऊपर तक फैली हुई थी। लियो ने पलकें झपकाईं, परछाई गायब हो गई। सिर्फ उखड़ता हुआ वॉलपेपर बचा था। उसने अपनी सांसें काबू करने की कोशिश की। खुद को समझा रहा था कि ये सिर्फ परछाइयां हैं, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। खामोशी और भी गहरी होती जा रही थी, जिसे सिर्फ तूफान की आवाज तोड़ रही थी।
लियो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, हर कदम गूंज रहा था। परछाइयां जैसे उसके साथ चल रही थीं। वो एक दरवाजे के पास से गुजरा, उसे एक और परछाई की झलक दिखी, सीधे देखने पर गायब हो गई। घर जिंदा लग रहा था, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। वो सीढ़ियों के नीचे पहुंचा, हिचकिचा रहा था। अंधेरे कोने खतरे से धड़कते हुए लग रहे थे। उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो तेजी से घूमा, अंधेरे में ढूंढने लगा। परछाइयां दीवारों से चिपकी हुई थीं। उसे लगा कोई उसे देख रहा है, अनदेखी लेकिन असली आंखें। वो और अंदर गया, परछाइयां उसके चारों ओर घूम रही थीं। लियो एक कमरे में घुसा, शायद लिविंग रूम था या शायद स्टडी। फर्नीचर सफेद चादर के नीचे छिपा हुआ था। हवा में बहुत धूल थी। उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी एक बड़े क्रैक्ड पोर्ट्रेट पर पड़ी जो फायरप्लेस के ऊपर था। पेंटिंग में जो आदमी था उसकी स्किन पेल थी, आंखें डार्क और चेहरे पर एक सख्त बेरहम सा एक्सप्रेशन था। ऐसा लगा जैसे आंखें लियो को फॉलो कर रही हैं जब वो हिलता था। वो लेफ्ट में गया, आंखें भी उसके साथ घूमी। राइट में गया, आंखें फिर साथ घूमी। लियो क्रीपी है। उसने कहीं और देखने की कोशिश की पर देख नहीं पाया। पेंटिंग की आंखों ने उसे जकड़ लिया था। फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी। श्श! लियो एकदम जम गया। क्या ये हवा थी? फुसफुसाहट और साफ हो गई। निकल जाओ यहां से। लियो और पास झुका, दिल जोरों से धड़क रहा था। आवाज पोर्ट्रेट से आ रही थी, एकदम सूखी और फटी हुई। निकल जाओ जब तक मौका है। लियो उछलकर पीछे हटा, सांस गले में अटक गई। पेंटिंग वाले आदमी के होंठ जैसे मुड़ गए एक हल्की सी जालिम मुस्कान में। लियो ने पलकें झपकाईं। वो एक्सप्रेशन गायब था, सिर्फ पेंट और परछाइयां थीं। लेकिन वो फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी। निकल जाओ। वो भागना चाहता था पर उसके पैर हिल नहीं रहे थे। डर ने उसे वहीं जड़ दिया था। कमरा और ठंडा लगने लगा, हवा और भारी हो गई थी। लियो ने जबरदस्ती खुद को पोर्ट्रेट से दूर किया। आंखें अभी भी देख रही थी, बिना पलकें झपकाए। वो लड़खड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसकी निगाहों से बचने के लिए बेताब। फुसफुसाहट धीमी पड़ गई, लेकिन डर अभी भी था। लियो, मुझे यहां से निकलना होगा। वो चुपके से अगले हॉलवे में घुस गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। पोर्ट्रेट की आंखें उसकी यादों में छप गई थी। ऐसा लगा जैसे घर और ज्यादा सिकुड़ रहा है। लियो आगे बढ़ता रहा, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए। वो फुसफुसाहट उसका पीछा कर रही थी, धीमी और लगातार। लियो ने पोर्ट्रेट की घूरती हुई आंखों से जैसे तैसे नजर हटाई और भागने का रास्ता ढूंढने लगा। उसे एक दरवाजा मिला जो थोड़ा सा खुला हुआ था और वो चुपके से एक पतले और ज्यादा अंधेरे हॉलवे में घुस गया। उसके वजन से फ्लोरबोर्ड्स चरमरा उठी, हर आवाज एक चीख की तरह गूंज रही थी। उसने अपनी सांस रोक ली और सुनने लगा। थप 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 कदमों की आवाज ऊपर से आ रही थी, ठीक उसके सर के ऊपर से। लियो, मार्क, सैरा, तुम हो क्या? सन्नाटा। कदमों की आवाजें आती रहीं, भारी और जानबूझकर रखे गए कदम छत पर चल रहे थे। थप 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 और पास और पास। वो आवाजें रुकी, ठीक उसके सर के ऊपर। लियो सुन्न पड़ गया, ऊपर टूटी हुई छत को घूरता रहा। उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी कांप रही थी। अचानक ऊपर से जोरदार क्रैश की आवाज गूंजी। लियो चीख पड़ा और लड़खड़ाकर पीछे हटा। उसे बाहर निकलना था, अभी के अभी। वो तेजी से हॉलवे में भागा, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए। कदमों की आवाज फिर शुरू हो गई, ऊपर से उसका पीछा कर रही थी। घबराहट और बरा गई। उसे एक और दरवाजा मिला। उसने झटके से उसे खोला और तेजी से अंदर घुस गया। घर में से कराहने जैसी आवाज आई, जैसे उसके भागने का विरोध कर रहा हो। लियो हाँफ रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, सिर्फ अंधेरा था। कदमों की आवाज धीमी पड़ गई और फिर खामोशी छा गई। लियो आगे बढ़ता रहा, बेचैनी से फ्रंट डोर ढूंढ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर उसके चारों ओर बदल रहा हो, हॉलवेज मुड़ रहे थे। उसने अपनी चीख रोकने की बहुत कोशिश की। हर परछाई ऐसी लग रही थी जैसे अभी जिंदा हो जाएगी। वो लड़खड़ाया और धूल भरी बैनिस्टर को पकड़कर खुद को संभाला। कदमों की आवाज तो चली गई थी, लेकिन डर अभी भी था। लियो, बस कुछ मिनट्स और। उसने हिम्मत करके खुद को आगे बढ़ाया, उम्मीद का दामन थामे हुए। लियो जब घर से भागा तो डर ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया। अचानक एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। उसकी सांस फ्लैशलाइट की रोशनी में धुंधली हो गई। हवा बर्फीली थी, एकदम शांत। उसे लगा कोई उसे देख रहा है, बहुत ध्यान से, बिना पलक झपकाए। लियो घूमा, फ्लैशलाइट अंधेरे को चीर रही थी। लियो, कौन है वहां? सामने आओ। कुछ नहीं, बस खाली धूल भरी हवा। किसी के होने का एहसास और पक्का होता गया।
लियो पीछे हटा। उसकी आंखें तेजी से इधर उधर घूम रही थीं। आंख के कोने में एक हल्की सी हरकत दिखी। जैसे ही उसने देखा, वो गायब। डर से उसका पेट अंदर ही अंदर सिकुड़ रहा था। फिर उसके कंधे पर एक ठंडा सा स्पर्श, जैसे बर्फ की उंगलियां हों। लियो की सांस अटक गई। वो तेजी से घूमा और फ्लैशलाइट से वार किया। लियो, दूर हटो मुझसे। कुछ नहीं, बस खाली हॉलवे। क्या यह उसका वहम था, या वो सच में अकेला नहीं था? वो ये जानना नहीं चाहता था। लियो लड़खड़ाकर पीछे हटा, उस ठंड से बचने के लिए बेचैन। घर जैसे उस पर सिमटता आ रहा था। अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। उसने जबरदस्ती खुद को आगे बढ़ाया। हर कदम एक जंग जैसा था। ठंडक तो चली गई, पर डर अभी भी बाकी था। लियो, मुझे यहां से निकलना ही होगा। वो भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर उसे देख रहा था, खामोश और इंतजार में। लियो को अब डेर की कोई फिक्र नहीं थी। उसे तो बस बाहर निकलना था। वो भागा, लड़खड़ाता हुआ उन टेढ़े मेढ़ी हॉलवेज में। वो गहरी भारी आवाज जोर से गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वो आवाज दीवारों से, फ्लोर से, सीलिंग से, उसके सिर के अंदर तक गूंज रही थी। लियो ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन आवाज और भी तेज होती गई। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। लियो तेजी से मेन हॉलवे में आ गया। सामने ही वो बड़ा सा स्टेयरकेस डरावना सा लग रहा था। फ्रंट डोर बिल्कुल सामने था। अंधेरे में बस हल्की सी उसकी शक्ल दिख रही थी। आजादी कितनी पास थी। उसने पूरी जान लगा दी। टांगों में दर्द हो रहा था और सांस लेने में जलन हो रही थी। प्लीज प्लीज प्लीज, वो फुसफुसाया। आवाज थोड़ी हल्की हुई, पर अब भी खतरनाक थी। हम जानते हैं तुम यहां क्यों आए हो लियो। लियो तो वहीं सुन्न पड़ गया। इसे उसका नाम कैसे पता? वो आवाज बोलती रही, हमें उस डेर के बारे में पता है। तुम्हारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। लियो का दिमाग घूम गया। इसे कैसे पता? वो दरवाजे की तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़ा, एकदम बेताब। घर जैसे अपनी जगह बदल रहा था। हॉलवेज खींचते हुए लंबे हो रहे थे। वो आवाज गूंज रही थी, एकदम ठंडी और जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। लियो चिल्लाया, मुझे बाहर जाने दो। वो दरवाजे तक पहुंचा और घबराहट में नॉब टटोलने लगा। आवाज धीरे धीरे बंद हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लियो ने झटके से दरवाजा खोला और तेज हवा और बारिश का एक झोंका सीधा उसके मुंह पर लगा। वो लड़खड़ाकर पॉच पर पहुंचा, फिर सीढ़ियों से नीचे। तूफान एकदम असली लग रहा था, जैसे उसमें जान हो। वो यार्ड के पार भागा, बिना पीछे देखे। पीछे वो घर था, खामोश और जैसे नजर रखे हुए हो। लियो हांफते हांफते स्ट्रीट तक पहुंचा। उसने मुड़कर मार्क और सैरा को ढूंढा। स्ट्रीट एकदम सुनसान थी। वो घर अंधेरे में डूबा था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह लग रही थी। लियो को कंपकंपी छूट गई। एक अजीब सा डर उसके दिल में बैठ गया। वो बाहर तो आ गया था, पर कुछ तो गड़बड़ थी। लियो बारिश में खड़ा था। उसकी सांस छुरी हुई थी और वो कांप रहा था। उसने हाउस नंबर 13 की तरफ पलटकर देखा। एकदम अंधेरा, खामोश और डरावना। बिजली चमकी और उसकी खाली खिड़कियां रोशन हो गईं। उसने मार्क और सैरा को ढूंढा। उनका कोई अता पता नहीं था। सड़क एकदम सुनसान थी। लियो, कहां हैं वो लोग? उसने अंधेरे में चारों तरफ देखा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी उसकी नजर एक हलचल पर पड़ी, फ्रंट डोर के ठीक ऊपर वाली खिड़की पर। उसने बारिश में आंखें सिकोड़ कर देखा। एक पीला सा चेहरा उसे घूर रहा था। लियो का दिल जैसे रुक सा गया। वो एक लड़के का चेहरा था, उसी का अपना। बिजली की एक और चमक से वो चेहरा साफ दिखाई दिया। लियो चीखा, लेकिन उसकी आवाज तूफान में दब गई। खिड़की वाला चेहरा मुस्कुराया, एक ठंडी, सब कुछ जानने वाली मुस्कान। लियो को सच्चाई समझ आ गई। वो भागा नहीं था, वो अब भी अंदर ही था। घर ने उसे अपना बना लिया था। तूफान बढ़ता जा रहा था, घर उसे देख रहा था और खिड़की से लियो का रिफ्लेक्शन उसे घूर रहा था। वो हमेशा के लिए हाउस नंबर 13 का हिस्सा बन गया था। बारिश और तेज हो गई, जैसे उसकी चीख को बहा ले जा रही हो। घर खामोश खड़ा था, जैसे वो संतुष्ट हो। लियो के दोस्त जा चुके थे। डेर खत्म हो चुका था, लेकिन लियो की कहानी तो अभी शुरू हुई थी। घर अपने अगले विजिटर का इंतजार कर रहा था। तूफान फिर आएगा और अंधेरा उनका स्वागत करेगा। लियो का चेहरा खिड़की से धुंधला होता गया, जैसे उसे परछाई ने निगल लिया हो। घर भूखा था और वो कभी सच में खाली नहीं होता था। हवा तेजी से चल रही थी, बारिश गिर रही थी और हाउस नंबर 13 अपने राज दबाए हुए था। लियो की चीख गूंज रही थी, रात के अंधेरे में खोई हुई। डेढ़ तो पूरा हो गया था, लेकिन ये डरावना सपना कभी खत्म नहीं होगा। घर देख रहा था हमेशा, और लियो अंदर हो या बाहर, कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। असल में नहीं।